Hello, my name is Dr. Anzar, and in this video, I am going to tell you about the examination of lymph nodes. First of all, हम ये देखेंगे कि what are the groups of lymph nodes which we are going to examine in this practical. नेक एंड एक्जिला के रीजन के अंदर ये हमारे पास lymph nodes के ग्रुप हैं जो कि हमने एग्जामिन अब करने हैं, ठीक है। लोकेशन के बेस पे उनको इनके नाम दिए गए हैं जो कि प्री ऑरिकुलर है जो कि बिल्कुल एयर के आगे पड़े हैं, पोस्ट ऑरिकुलर एयर के पीछे पड़े होते हैं, ऑक्सीपिटल जो ऑक्सीपिट बोन के ऊपर पड़े होते हैं, सब मेंटल जो बिल्कुल हमारी मेंटल बोन जो चिन बोन है उसके बिल्कुल नीचे होते हैं, सब मैंडिबुलर जो मैंडिबल के नीचे होते हैं, सुपरफिशियल सर्वाइकल जो नेक की रीजन के अंदर होते हैं, स्टेनोक्लेविकुलर मसल के इंटीरियर बॉर्डर के ऊपर और ये बिल्कुल सुपरफिशियल पड़े होते हैं। डीप सर्वाइकल डीप पड़े होते हैं एंड सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड जो बिल्कुल हमारा क्लेविकल है, हमारी क्लेविकल बोन है, उसके अंदर एक सुप्रा क्लेविकल फोसा होता है, उसके अंदर ये लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फ नोड है जो कि हमने नेक और एक्सिला के रीजन में हमें सारे पैल्पेट करने हैं और ये आपका प्रैक्टिकल आता होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल लिम्फ नोड्स कैसे होते हैं, क्या हमें फील होते हैं कि नहीं होते और वो कैसे होते हैं। नॉर्मल लिम्फ नोड्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड मूवेबल होते हैं। जहां पे भी पड़े होंगे वो मूवेबल होंगे। ये तीन चीजें अगर हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, सॉफ्ट है, स्मूथ है, मूवेबल है एंड स्मॉल है, तो ये क्या है, वो नॉर्मल लिम्फ नोड्स है। अगर इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स हैं, बड़े बड़े लिम्फ नोड्स हैं जो पैल्पेबल और मजे की बात, नॉर्मल लिम्फ नोड्स आर नॉट पैल्पेबल। हम नॉर्मली लिम्फ नोड्स को पैल्पेट नहीं कर सकते। तो वहां पे अगर सब्जेक्ट बिल्कुल नॉर्मल होगा आपका तो आप ये नहीं कह सकते कि सर प्री ऑरिकुलर या सब मेडिबल लिम्फ नोड्स आर पैल्पेबल, क्योंकि हमेशा वो इन्फ्लेम्ड ही जब होंगे तभी हमें वो पैल्पेट होंगे, वरना वो नहीं होंगे। इन्फ्लेम्ड अब जो लिम्फ नोड होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो टेंडर टू टच होते हैं। टेंडर टू टच पता क्या होता है कि जब हम जोर से उस पे हाथ लगाएंगे तो वो बहुत पेन करेंगे। और फिक्स्ड होते हैं, वो एक बहुत स्वेलिंग होती है मोटी सारी, यहाँ पे अगर स्वेलिंग बन जाए, यहाँ पे बन जाए तो वो फिक्स्ड हो जाएगी, ठीक है। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनलार्ज लिम्फ नोड्स, ये पक्का वाला क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा लिम्फ नोड्स अगर उसके पैल्पेबल लिम्फ नोड्स हैं तो व्हाट आर द कॉजेज, क्या क्या इसमें हो सकता है और अपने रूल आउट क्या क्या करना है। सबसे पहले कॉमन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट पे। अब वो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासिटिक इन्फेक्शन, कोई भी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। गला खराब हो तो वह बैक्टीरियल होता है, उसमें लिम्फ नोड्स इन्लार्ज हो जाते हैं। आपको फ्लू हुआ है, सोर थ्रोट है लंबे अरसे से, उसमें हो जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन, आपका चेस्ट इन्फेक्शन, निमोनिया है, उसमें लिम्फ नोड्स इन्लार्ज हो जाते हैं। कोई भी इन्फेक्शन है उसमें लिम्फ नोड्स इन्लार्ज हो ही जाते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट इज द पैरासिटिक इन्फेक्शन, दैट इज फिलियारिसिस, जो कि लोअर लिम्स में आपने पढ़ा हुआ है, एलिफेंटाइटिस। कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनलार्ज लिम्फ नोड्स। दो तरह के कैंसर होते हैं जो लिम्फ नोड्स को इनलार्ज करते हैं, लिम्फोमा एंड ल्यूकीमियाज, ठीक है। बच्चों में लिम्फोमास कॉमन होते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपके इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सार्कोइडोसिस इसकी भी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन नाम याद आपने करने हैं कि इन्फेक्शन, कैंसर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड सार्कोइडोसिस। बात समझ आ गई। अब ये भी बात होगी कि इन्फ्लेम्ड लिम्फ नोड्स होंगे, वो हार्ड होंगे, वो टेंडर होंगे एंड फिक्स्ड होंगे। व्हाट आर द स्टेप्स, इस एग्जामिनेशन करने में हमने स्टेप्स क्या देने होते हैं। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, पेशेंट का कंसर्न लेना है, उसको एक्सप्लेन द प्रोसीजर कराना है, वॉश योर हैंड्स सबसे पहले। उसके बाद आपने इंस्पेक्ट द नेक एंड एक्सिला, जिस जगह पे अपने लिम्फ नोड्स देखने हैं हमने उसकी पहले इंस्पेक्शन करनी है कि कोई स्वेलिंग तो नहीं नजर आ रही। अब पक्की बात है, कोई स्वेलिंग नजर आ गई तो वो लिम्फ नोड ही हो सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है लेकिन लिम्फ नोड लाजमी होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चे, इंस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि इंस्पेक्शन पहले करनी है फिर पैल्पेशन की तरफ जाना होता है, सीधा जाके पैल्पेशन नहीं करनी। और दूसरी बात, इस लिम्फ नोड जितने मैंने ग्रुप्स लिखे हैं इनकी आपने जो पैल्पेशन है वो पीछे से, पेशेंट के पीछे से आपने हाथ लगा के इस तरह करनी है, ठीक है। उसके बाद हमें पैल्पेट द लिम्फ नोड्स, फिर चेक फॉर द पेन एंड टेंडरनेस। लिम्फ नोड्स पैल्पेट करते करते हमने उसकी पेन और टेंडरनेस भी चेक करनी है, थोड़ा सा प्रेशर डाल के देखना है, अगर वो टेंडर है तो मतलब इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको इसमें लोकेशन बता देता हूँ फिलहाल, बाकी मैं एग्जामिनेशन करके आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनेशन करना है, फिंगर की मूवमेंट कैसे करनी है, ये वो दीज, ये बिल्कुल एयर के आगे द प्री ऑरिकुलर ग्रुप होता है, बिल्कुल एयर के इसी के बिल्कुल पीछे पोस्ट ऑरिकुलर ग्रुप होता है। पीछे जो ऑक्सीपिट बोन है यहाँ पे ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स होते हैं, बिल्कुल ये चिन के बिल्कुल नीचे मेंटल सब मेंटल होते हैं, यहाँ पे सब मैंडिबुलर होते हैं, यहाँ पे सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल वी कैन नॉट पैल्पेट, और ये सुप्रा क्लेविकुलर, ये जो फोसा हमारा होता है, यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। ये लोकेशन है मैंने बता दिया आपको, और मैंने पहले ही बताया था ऑलवेज कंपेयर, जहाँ पे पेयर हो जाए वहाँ पे कंपेयर करो कि राइट साइड का है तो लेफ्ट साइड को तो नहीं फ्लेम हुआ। और फिर हमने क्या करना है, पैल्पेशन करके उसकी पेन टेंडरनेस वगैरह चेक करनी है, ठीक है। अभी मैं एग्जामिनेशन करके बताता हूँ कि लिम्फ नोड्स कैसे कैसे किस किस जगह पर हमें पैल्पेट करने हैं। ओके, सो अब हम करते हैं लिम्फ नोड, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एग्जामिनेशन। इसमें आपने वही चीजें फॉलो करनी है, इंट्रोडक्शन, कंसेंट, प्रॉपर एक्सपोजर पेशेंट का लाजमी होना चाहिए, और उसके बाद हमने लिम्फ नोड्स पैल्पेट करने, जो कि मैंने आपको बताया है जिस एरिया में कौन कौन सा लिम्फ नोड पड़ा हुआ है, ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अंदर उस्मान है। मैंने आपकी गर्दन का मुआयना करना है। इस दौरान कोई मसला तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई भी तकलीफ होती है तो आप मुआयना रुकवा सकते हैं, ठीक है? क्या इजाज़त है? जी। ओके। अब आपने प्रॉपर एक्सपोज़र करना है नेक का, जिसकी जहाँ पे हमने एग्ज़ामिनेशन करा है, ठीक है? अब अपनी गर्दन उस साइड पे ले जाओ। इस इंस्पेक्शन का जस्ट पहले तो आपने एक्सपोज़र कर लेनी है। एक्सपोज़र शुड बी कि आपकी अपर चेस्ट और सुप्राक्लेविकुलर फोसा भी एक्सपोज़ हो, ताकि हमने लिम्फ नोड जिसके भी पैल्पेट करने हैं और आपकी नेक रीजन जो है वो सारा एक्सपोज़ होना चाहिए, ठीक है? इसी तरह दूसरी साइड में भी आपने एक्सपोज़र प्रॉपर कर लेनी होती है, ठीक है? तो पेशेंट का आपने कंसर्न लेके एक्सपोज़र अच्छा करवा लेना है। उसके बाद आपने जस्ट इंस्पेक्शन करनी है कि नेक पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, कोई लैंडमार्क जो है वो कोई स्कार मार्क्स या कोई वुंड तो नहीं है, जो एक्टिव वुंड है या कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है? जैसे कि बिल्कुल क्लियर नेक है, इसमें कोई ऐसा स्कार मार्क नहीं है, कोई विजिबल पल्सेशंस नहीं है, कोई भी मसल वेस्टिंग भी नहीं हुई हो, कोई स्वेलिंग भी नहीं है, तो हम अब आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? अपने हैंड्स अपने वार्म कर लेने हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया था, जहाँ भी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आना है अपने हैंड अपने वार्म करने हैं, ताकि पेशेंट को कम अनकंफर्टेबल वो फील ना करे, ठीक है? अब मैंने आपको गर्दन के ऊपर हाथ लगाना है, आपने परेशान नहीं होना, और अगर कोई दर्द होगी तो आपने मुझे रोक देना है, ठीक है? ओके। अब सबसे पहले आपने वही तरतीब से चलना है, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर, मेंटल, मैंडिबुलर, इस तरह, ठीक है? प्री ऑरिकुलर की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो ये जो लोब होता है, एयर लोब, बिल्कुल इसके सामने यहाँ पे पड़ा होता है, टेम्पल की जगह पे, ठीक है? बहुत छोटे छोटे लिम्फ नोड्स होते हैं, नॉर्मली अगर इन्फ्लेम नहीं है तो वो पैल्पेट नहीं होते हमें, ठीक है? इस तरह आपने यानी कि सर्कुलर मूवमेंट में आपने पैल्पेट करने होते हैं लिम्फ नोड्स, क्योंकि जो भी लिम्फ नोड्स नॉर्मल हो तो बहुत ही छोटे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और बिल्कुल जो है सॉफ्ट होते हैं, मूवेबल भी होते हैं, इसलिए आपने इसको मूव करा के चेक करना है, ठीक है? इसी तरह पोस्ट ऑरिकुलर में आपकी बिल्कुल इसके पीछे ये जो आपका प्रोमिनेंस होती है, वहाँ पे हमने फील करना होता है, बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद आपने आ जाना है सब मेंटल में। सब मेंटल बिल्कुल आपकी चिन के बिल्कुल नीचे यहाँ पे पड़े होते हैं। यहाँ पे आपके सब मेंटल लिम्फ नोड्स होंगे, और हमेशा ही रखना आपने इसको बैक ऑफ द पेशेंट के बैक से आपने इसको एग्जामिनेशन करना है, साथ आपने देखते रहना कि क्या आप सही जगह पे हाथ रख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे इस तरह फिर मैंडिबुलर आपके बिल्कुल एंगल ऑफ जाके यहाँ पे पड़े होंगे, ठीक है? ये बिल्कुल सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हो जाएंगे। जो आपके सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं वो आपके जो स्टर्नोक्लेविडोमेस्टरल मसल है, इसके इंटीरियर बॉर्डर के साथ साथ आपके यहाँ पे पड़े होंगे लिम्फ नोड्स, ठीक है? और जो डीप सुपरफिशियल सर्वाइकल ये हो जाएंगे। जो डीप सर्वाइकल है वो पोस्टीरियर एज पे और थोड़े से डीप पड़े होते हैं, और यहाँ यहाँ पे पड़े होते हैं। फिर उसके बाद सुप्रा क्लेविकुलर आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। जो क्लेविकल बोन है पेशेंट की, जो पेशेंट की क्लेविकल बोन है, यहाँ पे एक फोसा होता है, जो उसके अंदर सुप्रा क्लेविकल लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, वो आपने पैल्पेट कर लेने हैं इसी तरह। एंड देन ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स होते हैं, जो पीछे ऑक्सीपिट बोन के ऊपर पड़े होते हैं, ठीक है? पीछे जो हमारी ऑक्सीपिट प्रोमिनेंस होती है, वहाँ पे लिम्फ नोड्स पड़े होते हैं, वो भी आपने इस तरह पैल्पेट कर लेनी है। सेम गोज़ टू द ऑपोजिट साइड, पेशेंट का उल्टी साइड पे जो है टिल्ट करवा के आपने उसी तरह सब मेंटल, सब मैंडिबुलर, सुपरफिशियल सर्वाइकल, डीप सर्वाइकल, सुप्राक्लैविकुलर फोसा, प्री ऑरिकुलर, पोस्ट ऑरिकुलर फील करके एंड पीछे से ऑक्सीपिटल लिम्फ नोड्स फील करने हैं। अगर कोई इन्फेक्शन कहीं भी लिम्फ नोड आपको यहाँ पे पैल्पेबल होता है, तो वो इन्फ्लेम्ड होगा, और वो इन्फेक्शन में रूल आउट आपने कर लेनी है कॉजेज़, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमारा गला खराब हो, हमें ये वाले ये जो लिम्फ नोड्स हैं, इस साइड के, ये टॉन्सिलाइटिस हुआ हो, तो ये लिम्फ नोड्स हमारे जो सबमैंडिबुलर लिम्फ नोड्स हैं, ये एनलार्ज में कभी-कभी फील होते हैं। तो वो चीज़ होती है कि लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं इन द केस ऑफ इन्फेक्शंस में, ठीक है? उसके बाद आपने पेशेंट का जो एक्सपोज़ कराया था उसको कवर करना है प्रॉपर्ली, उसको थैंक्स करना है, और अपने एग्जामिनर को फाइंडिंग्स बतानी होती हैं कि अकॉर्डिंग टू माय एग्जामिनेशन there is no palpable lymph nodes, all the lymph nodes are non palpable, so I have to rule out the cause of infections या presence of the infection, जिस वजह से तो कोई infection तो नहीं है पेशेंट को, ठीक है? उसके बाद से थैंक्स टू द पेशेंट, एंड आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच।